हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है बहुत ही प्यारे प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। जहाँ से पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर छत की साफ़ सफाई लिपाई पुताई करने के बाद हम आ गए थे। हमने नहा भी लिया था, तो पूजा हमारी हो चुकी थी। उसके बाद तब तक चारू के पापा मार्केट से भी आ गए थे क्योंकि कल के लिए सामान भी लाना था। और ये आते हुए लेते आए हैं गिफ्ट बच्चों को देने के लिए, मतलब कन्याओं को देने के लिए। तो वही ये पढ़ने लिखने वाली चीज़ें हैं, तो वो बैग है, तो उसी में सारी चीज़ें पैक कर देते हैं। नहीं तो सुबह बहुत ही ज़्यादा जल्दी रहती है, टाइम भी नहीं मिलेगा। तो हमने कहा अभी चलो तुरंत इसको पैक करके रखते जा रहे हैं। और साथ में चारू हमारी मदद कराती जा रही हैं। बस हो तो नहीं है कुछ, पेंसिल रबड़ कटर कलर। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद फिर हम आगे की तैयारी करेंगे। क्योंकि हम सोच रहे थे कि सुबह का जो कन्या भोज का प्रसाद है वो छत पर बनाएंगे, इसी वजह से लिपाई पुताई की थी। लेकिन दोस्तों आज हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है कि क्या बताएं, पूरी रात हम परेशान रहे हैं। और ये जब पैक कर रहे थे उसके तुरंत बाद मतलब पेट में हल्का हल्का सा दर्द होने लगा था और गैस बन गई थी। सबसे बड़ी समस्या थी कि गैस बन गई थी, क्योंकि आज था व्रत, जिसकी वजह से हमने थोड़ा बहुत जो नाश्ता किया तो वो पता नहीं उसके बाद ही पेट दर्द चालू हो गया। रात में उल्टियाँ शुरू हो गई और फिर लूज मोशन भी हुए। तब रात में 1 बजे गए थे दवा लेने के लिए। और आज सारी रात जैसे कटी है वो हम ही जानते हैं। एक तो मन में टेंशन थी कि इतनी सारी हमने अच्छे से तैयारियां की हैं और नहीं कर पाए तो थोड़ा सा वो भी रहेगा। लेकिन फिर जैसे ही 3 बजे रात के, तो नींद ही नहीं आई सारी रात, कभी इधर पलट रहे थे कभी उधर पलट रहे थे। फिर हमने कहा चलो थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि एक जगह लेटे रहने पर भी दिक्कत हो रही थी। क्योंकि दवा खाने के बाद अब काफ़ी आराम हुआ था, तो हमने कहा चलो धीरे धीरे चलते हैं और ये सारे काम हम करते रहते हैं। और इस वाले आंगन में झाड़ू लगा दी थी, फिर आ गए थे घर में। यहाँ पर हमने पहले नहीं लगाई थी क्योंकि कुछ भी करने लगो सभी लोग सो रहे होते तो फिर डिस्टर्ब हो जाता है। हमने कहा इतनी जल्दी कौन उठेगा। और फिर अभी हमको नहाना भी है और हिम्मत अब ये हो रहा था कि ना इतनी सारी तैयारी हो चुकी है, मम्मी भी इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगी क्योंकि बाहर चारा पानी सब कुछ करना है। और अगर हमने छोले नहीं भिगोए होते तो शायद फिर हम कुछ मंगा के ही खिला देते। लेकिन फिर हमने कहा चलो माता रानी ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें, हिम्मत तो हम करेंगे ही बनाने की। और आज था शुक्रवार, तो हमने बाल भी धुल डाले। तो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, नहाने के बाद बाल धोने के बाद थोड़ा सा शरीर हल्का हल्का सा लग रहा था। तो अब हम आ गए हैं, सबसे पहले छोले भिगो देते हैं। मम्मी उठ गई थी जब हम छोले भिगो रहे थे, तो मम्मी उठ गई थी तो वो चारा पानी करने में लग गई हैं। तब तक हम ये सारी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले छोले भिगो देते हैं, फिर छोले के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। तो गैस यहाँ पर रखी थी, तो हमने कहा कि बाहर रखवा लेते हैं और बैठकर आराम से बनाएंगे।
तो यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्च अदरक को धोकर ले आए हैं, उन्हीं को काट लेते हैं। तो ये पेस्ट हम अलग तैयार करेंगे। बाकी जो काली मिर्च, जीरा, तो थोड़ा से काजू है, उसका जो है हम अलग पेस्ट तैयार करेंगे। उसमें धनिया भी डाल देंगे सूखी। तो इस तरह से हम अलग अलग मसालों को पीसेंगे। और बहुत सारे लोग छोले को उबालते समय उसमें आलू भी डालते हैं ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो, लेकिन हम आलू नहीं डालते हैं। उसके लिए अगर हमें प्रसाद के लिए बनाना हो तो उसमें थोड़े से काजू या ये मेवे डाल दो तो टेस्ट भी अच्छा आता है और ग्रेवी गाढ़ी भी हो जाती है। और अपने अपने हिसाब से सभी लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों पेस्ट हमने तैयार कर लिए हैं। और पता नहीं रात भर तो हम परेशान हैं, लेकिन जैसे ही हमने प्रसाद बनाना शुरू किया था, मतलब शरीर में एक अलग सी एनर्जी आई थी और सारी चीज़ें हमने बहुत ही अच्छे से की थी दोस्तों। लग नहीं रहा था कि नहीं रात भर हम परेशान रहे हैं। और यही होती है माता रानी की कृपा। और ऐसा रात में तो लग रहा था कि नहीं सुबह तो अब हम नहीं उठ पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। बार बार हमसे इनसे यही कह रहे थे पता नहीं सुबह कैसे क्या होगा, तो कह रहे थे नहीं सब हो जाएगा। और इतनी दिक्कत हमें अब तक की प्रेगनेंसी में कभी भी नहीं आई जितनी आज रात आई थी। लेकिन अब सब ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर मसाले हम पका लेते हैं। सबसे पहले हमने तेज पत्ता, जीरा, हींग का तड़का लगाया, उसमें टमाटर और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो डाला। फिर हल्दी, नमक डाल देते हैं और जो काजू बादाम का जो पेस्ट था वो भी हमने डाल दिया है। अच्छे से सारी चीज़ों को हम पका लेते हैं। और हमारे यहाँ स्टील का भगोना इतना बड़ा नहीं है, इससे छोटा है, तो हमें मजबूरन जस्ते के भगोने में ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि कुछ कमेंट आते हैं दोस्तों कि जस्ते के भगोने में मत बनाया करिए, नुकसान होता है। तो छोटे बर्तन में बनाते हुए नहीं बनता और फिर इसी में हमने कहा बना लेते हैं। तो छोले बनाएंगे, खीर बनाएंगे और बनाएंगे पूड़ी। हर बार हलवा बनाते हैं, इस बार ये कह रहे थे कि खीर बना लो। तो मसाले पक चुके थे। उसके बाद यहाँ पर जो छोले उबाले हैं वो डाल देते हैं। कि छोले हमारे अच्छे से गल गए थे, तब तक ये भी उठ गए थे। क्योंकि टाइम हुआ जा रहा है तो इनको भी उठना है, क्योंकि कन्याओं को बुलाने जाना है और ये भी नहाएंगे और बाकी की जो तैयारियाँ होंगी वो बाहर की करवा लेंगे। और मम्मी भी लगी हुई हैं, जल्दी जल्दी सारे कामों को बाहर निपटा रही हैं कि काम हो जाए तो फिर वो भी नहा के आ जाएंगी, तो वो भी प्रसाद बनवा लेंगी। तब तक हम धीरे धीरे अपना कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो छोले हमने इधर छौंक दिए हैं, जब तक ये पक रहे हैं तब तक खीर बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मम्मी भी नहाकर आ चुकी है। सारे काम इन्होंने निपटा लिए थे बाहर, और सबको पता था कि मतलब तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से और भी सभी लोग फिर लग गए थे। और यहाँ पर हमने भगोने में घी डाल दिया है, चावल छौंक देते हैं और खीर बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसी तरह से होता है। और पहले तो हमने इस रात में सोचा था कि ऊपर अपनी रसोई में बनाएंगे, क्योंकि कल लिपाई पुताई की थी, अच्छे से अपनी रसोई को सजाया था। लेकिन फिर हमने सोचा भाई जितना हो सके शरीर से उतना ही करना चाहिए, तो फिर हमने नीचे ही बनाया हुआ है। और वैसे भी दोस्तों ऊपर टाइम लग जाता है, सामान चढ़ाओ फिर उतारो, तो हमने कहा चलो नीचे ही बना लेते हैं। और इधर हमने छौंक दी थी खीर। फिर यहाँ पर जो मेवे हैं उनको कट कर लेते हैं। हम तो कर लिया खा जाना, ठीक है मना कर दो सबको, ठीक। उठ के आओ जल्दी जल्दी से आओ, उठ के सब लोग आ रहे हैं बुलाने के लिए।
कपड़े ऐसे थोड़े नहाओगी तब पहनूंगी। और दोस्तों सुबह के 6 बज चुके हैं, तो चारू को जहाँ जहाँ पे निमंत्रण है वहाँ से सभी लोग आ रहे हैं बुलाने के लिए। तो हमने कहा चलो जहाँ जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी वहाँ पर चले जाओ। तो इनको नहलाकर तैयार कर दिया है। उसके बाद ये देखिए 7 बजे का टाइम हो गया, अब ये जा रही हैं। और हमारा भी प्रसाद बन चुका है, मेवे हमने डाल दिए, चीनी डाल दी है। मम्मी तब तक इधर पूड़ी बना दे रही है। और ये खीर इस भगोने में आ नहीं रही थी, तो हमने बड़े वाले कुकर में डाल के और दूध डाल के इसको फिर अच्छे से गाढ़ा किया था। कल पापा जी लाए थे मावा, थोड़ा सा मावा हमने खीर में डाल दिया है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। और फिर इधर पूड़ी बनती जा रही हैं। और वही मम्मी कह रही थी कि हम पूड़ी बना लेंगे, तब तक तुम पूजा की तैयारी कर लो, क्योंकि आंगन में भी पोछा भी लगाना है और उसके बाद जो पूजा की तैयारी है वो भी करनी है। तो उसके बाद हम चले गए हैं सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि अगियार दिया जाता है, उसके लिए आग बनाई जाती है और आंगन में बिछाना भी है पोछा लगाने के बाद। तो ये सारी चीज़ें करने में टाइम लग जाएगा। और कन्याएं आज के दिन भाई माताएं जो हमारी होती हैं बड़ा ही लंबा इंतज़ार करवाती हैं। प्रसाद तो हमारा बहुत जल्दी बन गया था और कन्याएं भी आज जल्दी आ गई थी। मतलब हर बार तो थोड़ा सा देर हो जाती थी, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी आ गई थी। तो माताएं जो होती हैं भाई, माताओं का बेसब्री से इंतज़ार होता है आज के दिन। तो यहाँ पर चारू को बुलाने के लिए आई हैं ये लोग कि चलो एक जगह पर जहाँ पर थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो वहाँ से आने के बाद सारी कन्याएं हमारे यहाँ आएंगी। तो प्रसाद बन चुका था, हमने आंगन में पोछा लगा के बिछौना बिछा दिया है माताओं के लिए। और फिर हम साड़ी बदल कर आ गए हैं। ये वही साड़ी है दोस्तों जो ननद जी की शादी में हमारे लिए पहनावा में लाई थी हमारी दीदी, मतलब अंजू दीदी लेकर आई थी। तो ये साड़ी अभी तक हमने पहनी नहीं थी और इसका ब्लाउज भी अभी नहीं सिला हुआ है। तो हमने कहा चलो आज इतना शुभ दिन है तो ये साड़ी पहन लेते हैं। और ब्लाउज हमने दूसरी साड़ी का पहन लिया है। फिर कन्याओं के पैर, यहाँ पर जो कन्याओं के चरण होते हैं वो धुलवाए जाते हैं। को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, और यहाँ पर अभी हमारे यहाँ शुरू भी नहीं हुई थी पूजा, सभी लोग आने लगे थे कि हमारे यहाँ भेज देना, हमारे यहाँ भेज देना। तो ऐसा होता है आज के दिन। और फिर ये चुनरी कल ये लेकर आए थे, तो हमने कहा चलो बांध देते हैं। मम्मी भी लग गई हैं साथ में कन्याओं को खिलाने के लिए, मतलब प्रसाद वगैरह वितरण करने में। तो सबसे पहले चुनरी बांध देते हैं, टीका हमने लगा दिया है सभी के। और फिर यहाँ पर जो प्रसाद बनता है, खीर, छोले, पूड़ी, अपने अपने हिसाब से दोस्तों सभी लोग बनाते हैं जो प्रसाद में खिलाना होता है। मेन तो हलवा पूड़ी होता है, हलवा पूड़ी या खीर पूड़ी, लेकिन उसके साथ नमकीन भी सभी लोग बनाते हैं। फिर कन्याओं से एक एक थोड़ा सा कौर लिया जाता है पूजा के लिए। तो माता रानी के लिए भी इधर हमने प्रसाद लगा दिया है, दीपक जला दिया। उसके बाद अग्नि देवता की पूजा की जाती है हमारे यहाँ। और ये माता रानी की ही कृपा है कि कितने अच्छे से हम सब कुछ कर रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल भी इतने टाइम ना थकान लग रही है ना कुछ लग रहा है, बस सारी चीज़ें ये हो रही कि अच्छे से माता रानी बस हो जाएं। तो गुड़ और जो घी होता है ना उसका अगियार दिया जाता है, फूल चढ़ाए जाते हैं और जो कन्याओं से कौर लिया जाता है ना वो चढ़ाया जाता है अग्नि देवता को। तो इस तरह से हमारे यहाँ पूजा होती है। तो जैसे हमारे यहाँ होता है कन्या पूजन, वैसे आप लोगों को हम दिखाते हैं। जो कुछ भी होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप लोगों को पसंद आता है, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों 9 दिनों से धूमधाम मची हुई थी, नवरात्र चल रहे थे। बीच में भी कई लोग खिलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर जो अष्टमी के बाद नवमी आती है उस दिन कन्या भोज कराया जाता है ज़्यादातर। बाकी जिसको खिलाना होता है वो बीच में भी खिला सकते हैं। और क्या हुआ था कि कल अष्टमी नवमी दोनों था और आज भी नवमी जो है 12 बजे तक ही है। इस वजह से और भी ज़्यादा सभी लोग आज के ही दिन मतलब कर रहे हैं कि 12 बजे से पहले कन्याएं खा लें। आए मैया के नवराते हो रहे घर घर में, हो रहे घर घर में जगराते। आए मैया के बस तेज है ना, देखे थरिया ला के नीचे खा दे। सगुन खाओ खाओ। आज कन्याओं ने इंतजार नहीं करवाया है, आज कन्या जल्दी आ गई। सुबह से ही सबसे पहले इंतजार वाले लौटा फेरी भूमि और नित्य तो पहले और बार।
तो चलिए अब कन्याओं को दोबारा सब दिया जाता है, मतलब प्रेम से कन्याएं खा लें अच्छे से, यही होता है। और आज के दिन सभी लोग कन्या भोज कराते हैं, माताएं घर में आती हैं और प्रसन्न होकर प्रसाद ग्रहण करती हैं और जब आशीर्वाद देती हैं तो वो आशीर्वाद भी खूब लगता है। तो ये जो कन्या भोज है ये हम शुरू से करा रहे हैं, मतलब जब मायके में थे तब तो हम पूरे नवरात्र रहते थे और ये कन्या भोज जरूर कराते थे। तो अब पूरे नवरात्र तो व्रत नहीं रख पाते हैं, लेकिन पहला और आखिरी रहते हैं, उसके बाद कन्या भोज कराते हैं। तो यहाँ पर चारू के पापा दक्षिणा दे रहे हैं पहले से, और यहाँ पर जो कल गिफ्ट आए थे वो हम दे रहे हैं, और ये रुमाल भी लेकर आए थे देने के लिए। और ये सारी चीज़ें बच्चों के काम में भी आती हैं, क्योंकि इस समय एग्जाम्स चल रहे हैं तो इनके काम में आएंगी। और बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे गिफ्ट देख के। और मम्मी उधर रुमाल दे रही हैं बच्चों को। तो इस तरीके से विदाई की जाती है। विदाई के पहले गिफ्ट जो कुछ भी हो सके, ज़रूरी नहीं कि गिफ्ट हो, दक्षिणा होती थी। और आप लोगों को बता दें, बचपन में हम लोगों के यहाँ ना मायके में जब हम लोग कन्या भोज के लिए जाते थे तो अनाज दिया जाता था। और जब बर्फ़ वाले आते थे, मतलब आइसक्रीम आती थी, तो वो अनाज के बदले हम लोगों को आइसक्रीम देते थे। तो हम लोगों के टाइम पर इतना ज़्यादा नहीं था कि गिफ्ट मिलना ही चाहिए, दक्षिणा मिल जाती थी, अनाज मिल जाता था, गेहूँ। तो जब उस दिन बर्फ़ या आइसक्रीम हम लोगों को खाने को मिल जाती थी, तो वही दिन याद आ रहे थे। तो चलिए यहाँ पर अब कन्याओं का आशीर्वाद ले लेते हैं। करो करो जी कन्या पूजन, करो जी, करो जी कन्या पूजन, करो जी। हम कैसे पकड़ेंगे? जय माता, जय माता, जय माता। सर जी सिद्धि भेज दो, स्कूल लेके जाना, ठीक है? तो यहाँ पर कन्याओं की विदाई हो गई है। कन्याएं जा रही हैं अब किसी दूसरे दरबार में, और रात में इन लोगों को निमंत्रण दिया जाता है। और लेकिन सुबह फिर भी बहुत सारे लोग खिलाते हैं तो और भी ज़्यादा वो हो जाता है। फिर यहाँ पर हम माता रानी से सुहाग ले लेते हैं। और चलिए हमारी पूजा संपन्न हो गई है। दोस्तों हमारा कन्या पूजन हो चुका है और कन्याएं आज टाइम से आ गई थी। उसके बाद अब व्रत का पारण होगा। तो माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया जैसे किया था। इतनी जल्दी सुबह उठ के सब कुछ करना। और चलिए अब प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके बाद आगे आप लोगों से मिलते हैं। तो आप लोगों के ऊपर भी माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे और माता रानी आप लोगों के दामन में भी ढेर सारी खुशियाँ डालें, यही प्रार्थना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। अगर आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चारू यहाँ पर सामान दिखा रही हैं, इनको क्लिप वगैरह मिली है। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय माता दी दोस्तों।